भारत और चीन के हाथ मिलाते ही रूस ने डॉलर को ऐसा पटका कि अब डॉलर दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। अजीत डोभाल ने पश्चिमी देशों में ऐसी आग लगाई कि अब डॉलर का लंका दहन होकर रहेगा। एलएसी से चीन के पीछे भागने के बाद रूस ने दिया तगड़ा बयान। नमस्कार दोस्तों, जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आइए सब कुछ डिस्कस करते हैं विस्तार से। यह जो खबर आई है कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर गश्त को लेकर समझौता हुआ है, यह कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि पश्चिमी देशों का सिंहासन हिल गया है। इसका असर सीधा सीधा अमेरिका और पश्चिमी देशों के वर्चस्व पर पड़ा है और सच कहूं तो उनके तो होश उड़ गए हैं। पश्चिमी देश जो बैठे हैं अपने सोने के सिंहासन पर, सोच रहे हैं कि हमेशा वही सुपर पावर रहेंगे और इनके पास रावण जैसा गुरूर भी अपने डॉलर को लेकर है, जिसे ये सोने की लंका समझते हैं। जैसे रामायण में श्री राम ने कहा था धर्म की जीत होगी, वैसे ही अब इस आधुनिक रामायण में अगर भारत, चीन और रूस मिल गए तो समझ लो यह दुनिया का सबसे बड़ा धर्म युद्ध होगा और इस युद्ध का परिणाम सीधा और साफ है। पश्चिमी ताकतें खत्म, डॉलर की जगह नई मुद्राएं और नई ताकतों का उदय। उसके बाद डॉलर एक चिल्लर बनकर रह जाएगा और अमेरिका को कटोरा पकड़ना पड़ेगा, जिसके पास पहले से ही 35 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज है। इस लंका दहन में 5I के साथ साथ नाटो, G7 और UN सब के सब धीरे धीरे जलने वाले हैं। यानी कि पश्चिमी देशों का दशहरा शुरू होने वाला है और कजान में माचिस की तिल्ली जला दी गई है। और इस पूरे खेल का असली हनुमान अजीत डोभाल को माना जा रहा है। उनके डर के कारण चीन एक बार फिर से 2020 की स्थिति में पहुंच चुका है और गलवान घाटी हिंसा के पहले जिस जगह पर चीन के सैनिक तैनात थे, वापस उसी जगह पर फिर से पहुंच गए हैं। कुछ समय पहले जब अजीत डोभाल ने रूस का दौरा किया था, वहां उनकी मुलाकात चीन के बड़े नेताओं से भी हुई थी। उस वक्त भी चीन की सेना कुछ इलाकों से पीछे हट गई थी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि डोभाल की कूटनीति ने चीन को अपने पैंतरों से काबू में कर लिया है। डोभाल साहब अच्छे से जानते हैं कि चीन को कौन सी दवाई कब और कितनी डोज में देनी है। अब जरा ध्यान दो, अजीत डोभाल ने जो दुश्मनों को साथ लाने की नीति अपनाई वो कोई आज की बात नहीं है। 1980 के दशक में जब डोभाल पूर्वोत्तर में काम कर रहे थे, तब भी उन्होंने नगा उग्रवादियों के साथ ऐसी ही कूटनीति अपनाई थी। उन्होंने दुश्मनों को अपना दोस्त बनाकर शांति स्थापित की थी। तो यह कोई नई बात नहीं है कि डोभाल ने फिर से अपने कूटनीतिक खेल से चीन को पीछे हटने पर मजबूर किया हो और अब ऐतिहासिक समझौता हो चुका है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर यह समझौता हुआ है और माना जा रहा है कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात भी हो सकती है। अगर ये दोनों देशों के नेता आपस में तालमेल बिठा लेते हैं तो पश्चिमी देशों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप थोड़ा इतिहास में झांकोगे तो ये समझ आ जाएगा कि जब भी भारत, रूस और चीन जैसे बड़े देश एकजुट होते हैं तो वे अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति बनाते हैं और पूरी धरती पर यही एक शक्ति है, यानी कि RIC, जिससे अमेरिका और पश्चिमी देश डरते हैं। पश्चिमी देश हमेशा से ही भारत और चीन के रिश्तों में दरार डालने की कोशिश करते आए हैं। अमेरिका ने हमेशा भारत को अपने पक्ष में रखने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि अगर भारत, रूस और चीन एक हो गए तो भाई अमेरिकी दबदबा वैसे ही खत्म हो जाएगा। यह जो रूस और चीन के साथ भारत का मेल है, यह अमेरिका को आर्थिक और रणनीतिक रूप से कमजोर कर देगा और अगर इन देशों ने मिलकर कोई नया व्यापारिक या सामरिक समझौता किया तो डॉलर का वर्चस्व खत्म हो सकता है। और हम जानते हैं कि डॉलर के बिना अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से भस्मासुर बन जाएगी। अमेरिका और पश्चिमी देश जो अभी तक अपनी सोने की लंका में मजे कर रहे थे, अब उन्हें समझ में आ गया है कि राम सेना आ चुकी है और इस बार लंका में आग लगने वाली है। भारत, चीन और रूस मिलकर ऐसी कूटनीतिक अग्नि जलाएंगे कि पश्चिमी देशों का धुआं आसमान तक जाएगा। अगर भारत, चीन और रूस एक साथ खड़े हो जाते हैं तो पश्चिमी देशों का हाल क्या होगा? सबसे पहले अमेरिकी सैन्य गठबंधन जैसे नाटो कमजोर पड़ जाएगा, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की थी। रूस और चीन पहले ही अमेरिका को सामरिक और आर्थिक तौर पर चुनौती देते आ रहे हैं और अगर भारत भी इनका साथ दे देता है तो अमेरिकी सत्ता का अंतिम पतन शुरू हो जाएगा। बात करें भारत की तो भारत ने हमेशा से ही अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर दिया है।
भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं है और इस बार भी वही हो रहा है। अमेरिका ने कई बार भारत को क्वाड और ओकस जैसे गुटों में शामिल करने की कोशिश की है ताकि चीन को काउंटर किया जा सके, लेकिन अगर भारत चीन के साथ शांति समझौता कर लेता है तो यह सारे अमेरिकी प्लान धरे के धरे रह जाएंगे और यहीं से शुरू होती है अमेरिकी कूटनीति की तबाही। अगर रूस, चीन और भारत ने मिलकर कोई बड़ा आर्थिक समझौता किया तो क्या होगा? इसका असर सबसे पहले यूरोपियन यूनियन और अमेरिका पर पड़ेगा। जर्मनी नंगे पांव दौड़ने लग जाएगा। हाल ही में रूस ने उसका ईंधन सप्लाई बंद करके फ्यूज उड़ा दिया था, क्योंकि इन तीनों देशों का गठजोड़ सीधे सीधे डॉलर की जगह किसी और मुद्रा को व्यापार में लाने की कोशिश करेगा और अगर ऐसा हुआ तो पश्चिमी देश गर्दिश में मिल जाएंगे। कूटनीति का खेल है ये। दुनिया की राजनीति में जब भी बड़े खिलाड़ी एक होते हैं तो छोटे खिलाड़ी घबराने लगते हैं। अमेरिका और पश्चिमी देश जो इतने सालों से दुनिया पर राज कर रहे थे, अब उनकी नींव हिलने लगी है। यह वही दुनिया है जहां भारत, चीन और रूस के बिना कुछ नहीं चलता और अगर ये तीनों साथ आ गए तो समझ लो कि वेस्टर्न डोमिनेशन का दी एंड शुरू हो गया है। अभी यह तो बस शुरुआत है। अगर यह गठजोड़ गहराया तो पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को सीधे सीधे धक्का लगेगा और अगर दुनिया की सुपर पावर्स बदल गई तो पश्चिमी देश ऐसे हालात में होंगे जैसे गर्दिश में तारे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले महीने न्यूयॉर्क में कहा था कि भारत चीन सीमा विवाद में 75% प्रगति हुई है, जो पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी से संबंधित है। कार्यक्रम में जयशंकर ने जोर देकर कहा, मुझे लगता है कि भारत चीन संबंध एशिया के भविष्य की कुंजी है और मुझे लगता है कि अब चीन को भी विदेश मंत्री की बात समझ आ रही है। वहीं इस पूरे एपिसोड में रूस के बयान को काफी अहम माना जा रहा है। ब्रिक्स समिट से पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान आया है। इसमें साफ साफ इशारा मिल रहा है कि रूस पूरी कूटनीति के साथ इस कोशिश में लगा हुआ है कि भारत और चीन के रिश्ते फिर से मजबूत हो जाए। लावरोव का कहना है कि भले ही भारत चीन रूस की तिकड़ी कुछ समय से औपचारिक रूप से नहीं मिली, लेकिन इनके रिश्ते अभी भी मजबूत है। अब इस बयान का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि रूस चाहता है कि भारत और चीन फिर से दोस्त बने। हालांकि चीन धोखेबाज है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भविष्य में चीन भारत को वीटो पावर दे सकता है। वीटो पावर सिर्फ एक ताकत नहीं है, यह कूटनीति का सबसे बड़ा हथियार है। अगर चीन ने भारत को अपना दोस्त बना लिया और संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर दे दी तो भाई यह गेम चेंजर साबित होगा। सोचो, भारत अगर वीटो पावर के साथ आया तो पूरी संयुक्त राष्ट्र की राजनीति बदल जाएगी। इसके साथ ही अगर रूस ने अपनी कूटनीति से भारत और चीन को दोस्त बना दिया तो इसका असर सीधा एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पड़ेगा, क्योंकि रूस और चीन ने काफी हद तक अपने बॉर्डर विवाद को सुलझा लिया है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि 90 के दशक तक तीनों देशों की नियमित बैठकें होती थी। बाद में इसका विस्तार हुआ और ब्रिक्स सामने आया। भारत और चीन के बीच डोकलाम में जब दोनों देशों के बीच तनाव हुआ था तो उस गतिरोध को कम करने में रूस ने अहम भूमिका निभाई थी। वहीं 3 साल पहले गलवान में दोनों देशों की फौज के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन कई दौर की बातचीत कर चुके थे, लेकिन तनाव खत्म करने के लिए उनके बीच कोई सहमति नहीं बन पा रही थी। ब्रिक्स समिट से पहले दोनों देशों के बीच समझौतों को कई तरह से आंका जाएगा। वहीं इस सम्मेलन के जरिए रूस यह प्रदर्शित करेगा कि वह वास्तव में एक अहम खिलाड़ी है जो ऐसे नए समूह का नेतृत्व कर रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स या फीडबैक बॉक्स में लिख सकते हैं। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे सारे व्हील्स। धन्यवाद।